रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी कहलूर रियासत की एक विख्यात नृत्यकी और गायिका की। यह तो सर्व सत्य है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है तथा सदियों से नारी जाति को समाज के तथाकथित दिशा निर्धारकों ने सीमाओं की जंजीरों में जकड़े रखा। यही कारण रहा कि जब जब भी नारी ने बराबरी करने या तब पुरुष ने उस पर जुल्म और अत्याचार किए तथा नारी की आवाज को दबा दिया जाता रहा। देश के साथ साथ प्रदेश में भी सदियों से पर्दा प्रथा थी। नारी को पुरुष के लिए मात्र उपयोग की वस्तु माना जाता था। नारी को घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी, तो बाजार में घूमना या नौकरी करना तो औरत सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कहलूर, जिसे आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ के राजाओं का इतिहास अत्यंत गौरवशाली था। प्रजा अत्यंत सुखी थी। राजाओं के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ यहाँ की प्रजा भी हर क्षेत्र में अग्रणी थी तथा कई महान हस्तियां कहलूर का नाम जिला, प्रदेश या देश में ही नहीं अपितु जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया, वीर भंडारी राम, परम बलशाली मियाँ गजा सिंह सहित अनेकों नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी थी। इसी तरह वर्तमान काल में भी कहलूर बिलासपुर में ऐसे शख्स विद्यमान हैं जिन्होंने देश या विदेश में कहलूर बिलासपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। इन्हीं शख्सियतों में एक नाम ऐसा है जो रूढ़िवादी समाज का दृष्टिकोण नारी के प्रति बदलने में एक प्रेरणा कुंज बनकर उभरा और वे नाम है गमरी देवी। कहलूर बिलासपुर की बंदलाधार में स्थित गांव बंदला में गमरी देवी का जन्म आज से 107 वर्ष पूर्व सन 1917 से 18 के आसपास हुआ था। गमरी देवी के पिता का नाम गर्दितु तथा माता का नाम संती देवी था। गमरी देवी अपनी किशोरावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। गांव में कहीं भी महिला संगीत होता तो वहां अवश्य पहुंच जाती तथा उसके नन्हे नन्हे पांव महिलाओं के भजनों गीतों पर स्वयं थिरकने लगते और वे धीरे धीरे इतनी कुशलता से नाचने लगी कि सभी महिलाएं अवाक होकर उसे ही देखती रहती। गमरी देवी के पिता स्वयं ही एक गुग्गा मंडली के मुखिया थे जो अपनी मंडली के साथ स्थान स्थान पर गुग्गा गाथा, भरत, दाजा स्वांग का कार्यक्रम पेश करते तथा इन सब की तैयारी घर पर ही होती थी। अपने पिता से प्रेरणा लेकर गमरी की रुचि भी गायन तथा नृत्य में बचपन से ही हो गई थी। उस जमाने में शिक्षा का प्रचार प्रसार न के बराबर था। लोग अशिक्षित थे। महिलाएं तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देख सकती थी। इक्का दुक्का ऊंची जाति के युवक ही 5, 8, 10 कक्षाएं पढ़ लेते थे। नारी जाति के पैरों में समाज की रूढ़िवादी विचारधारा की बेड़ियां पड़ी थी और पर्दा प्रथा के कारण घर से नहीं निकल सकती थी। घर में ही रहकर किशोर अवस्था से गमरी देवी ने नृत्य तथा गायन का जो सिलसिला शुरू किया उसे अपनी युवा अवस्था में बुलंदियों तक पहुंचाया तथा अंतिम समय तक जीवित रखा। गमरी देवी अशिक्षित होने के बावजूद स्वयं ही गीत, सवाल जवाब, गंगिया गढ़ती तथा स्वयं ही उन्हें स्वरबद्ध गाकर एकदम सार्थक नृत्य भी करती। यूं तो पर्दा प्रथा तथा नारी के पैरों में पड़ी पुरुष समाज की जंजीरों के कारण किसी भी महिला का सार्वजनिक नाच गान वर्जित था तथा जो कोई महिला ऐसा करने का साहस करती उस पर समाज की ढेरों बंदिशें लागू हो जाती थी। ऐसे ही सामाजिक परिवेश में गमरी देवी ने घर की दहलीज को लांघकर अपने गायन तथा नृत्य का झंडा बुलंद किया तथा युवा वर्ग सहित सभी आय वर्ग के लिए अत्यंत लोकप्रिय बन गई। भले ही समाज के गिने चुने ठेकेदार गमरी के खुले नाच गान पर आपत्ति करते, किंतु गमरी देवी ने किसी की परवाह नहीं की। पतली छरहरी काया की मलिका गमरी देवी ने जब सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम देने शुरू किए तो हर वर्ग के पुरुष ने खूब प्रशंसा की तथा गमरी की झलक पाने को और उसके गीत सुनने मीलों पैदल चलकर आयोजन स्थल पर पहुंच जाते, क्योंकि गमरी देवी को यह कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। अतः छोटी आयु में ही गमरी ने ग्राम स्तर पर युवतियों की एक टोली बनाई जिसमें 8 से 10 लड़कियां थी। वहीं गांव में एक युवकों की टोली भी थी। लड़कों की टोली घर घर जाकर प्रत्येक आंगन में धूपू गीत गाती तो साथ चल रही लड़कियों की टोली वहीं पर पहिया नृत्य पेश कर गमरी के नेतृत्व में वाहवाही प्राप्त करती थी। घरों के मुखिया इन टोलियों का भरपूर स्वागत करते तथा यथाशक्ति धन अन्न दान में देते थे। ज्ञात रहे कि
धुप्पू गायन तथा पहिया नृत्य कहलूर की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, जो वर्तमान समय में आधुनिकता की आंधी में खो चुका है। जवानी के दिनों में जब गंबरी लोक लज्जा तथा धर्म के ठेकेदारों के तानों से तंग आ गई, तो उसने ख्याति प्राप्त पहलवान तथा लोक गायन के पुरोधा पिस्तु उर्फ बसंता को अपना मान लिया तथा उसके साथ ही रहने लगी। गंबरी की पूर्ण सहमति से ही बसंता पहलवान ने एक अन्य महिला से शादी कर ली थी, किंतु दूसरी महिला की संतान ने जीवन प्रयत्न गंबरी देवी को अपनी बड़ी मां मानती रही तथा उसे सम्मान देती रही। राजाओं के काल में जब किसी भी क्षेत्र में छींज होती, तो वहां पहलवान बसंता भी बड़े तथा नामी पहलवानों के रूप में छींज में कुश्ती लड़ता रहा तथा प्रतिद्वंदी को चित करके भारी धन कमाता था। अन्य दर्शकों के साथ उसकी प्रियतमा गंबरी भी छींज देखती और अपने पहलवान बसंता की जीत पर तालियां पीट पीट कर खुशी मनाती। कहलूर रियासत की विख्यात गायिका एवं नृत्यकी गंबरी देवी ने देश की आज़ादी के पूर्व तथा आज़ादी के बाद करीब 7 दशकों तक प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर भी अपनी जादुई आवाज तथा नृत्य के जौहर दिखाकर धूम मचा दी तथा प्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया। जहां कहीं भी गंबरी का रात को नाच गान का आयोजन होता, तो वहां बसंता भी गंबरी देवी के साथ होता था। दोनों मिलकर पूरी रात भर गंगिया सवाल जवाब भजन गीत गाकर तथा नृत्य करके दूर दूर से आए दर्शकों का खूब मनोरंजन करते तथा दर्शक भी उन दोनों पर धन की वर्षा करते थे। अतः दोनों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। लोगों में गंबरी बसंता को देखने सुनने की दीवानगी इस कदर थी कि लोग अंधेरा होते ही मशाले जलाकर मीलों पैदल सफर कर आयोजन स्थल पर पहुंचते थे। ये ऐसे समय की बात है जब ना तो बिजली थी और ना ही लाउड स्पीकर हुआ करते थे। ऐसे में उपस्थित दर्शकों को सारी रात अपने कला तथा हुनर से बांधे रखना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं था। गंबरी के कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी। सारी रात नृत्य गायन का सिलसिला जो चलता, वे गंबरी और बसंता पर धन लुटाते थे। गंबरी अनपढ़ होते हुए भी स्वयं गाने गढ़ती थी और स्वयं ही उनका तर्ज लय बनाती, स्वयं गाती तथा गाते हुए नाचती थी। यूं तो गंबरी ने दर्जनों गाने गाए, किंतु जो गाना उसका हर एक जुबा पर राज करता है, उसके बोल इस तरह हैं। खाना पीना नंद लेना ओ गंबरिये, खाना पीना नंद लेना हो। गंबरी को जिला तथा राज्य स्तर पर दर्जनों बार सम्मानित किया गया था। गंबरी ने स्वतंत्रता के बाद जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कई आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही शिमला, जालंधर तथा दिल्ली दूरदर्शन पर भी अनेकों बार कार्यक्रम पेश कर वाहवाही लूटी। कहलूर के चीफ कमिश्नर रहे श्री चंद छाबड़ा ने भी गंबरी देवी को सम्मानित किया था। ऐसे दर्जनों नाम हैं जिन्होंने कहलूरी लोक संस्कृति को सहेजने, प्रचार प्रसार में अत्यधिक कार्य किए हैं। उनमें पुरुषों के अलावा कई महिलाएं भी हैं जो आज भी निरंतर अपनी साधना में लगे हैं तथा अपनी कला का प्रदर्शन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। यह सब होते हुए भी गंबरी देवी को हम सर्वोपरि इस कारण मानते हैं क्योंकि गंबरी देवी ने ऐसे समय में सार्वजनिक रूप से कला के जौहर दिखाए जब नारी को पर्दे की वस्तु माना जाता था तथा उनका नौकरी करना तो दूर की बात, उन्हें घर की दहलीज लांघना भी असंभव था। पुरुष प्रधान समाज ने नारी को रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ रखा था। उन्हें शिक्षा तक नहीं दी जाती थी। आजादी के बाद देश के साथ कहलूर की महिलाओं ने भी स्वयं को कुछ आजाद अनुभव किया। समय आ गया है कि जब नारी और पुरुष समाज में बराबर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर आज की आधुनिक नारी जाति को गंबरी देवी का ऋणी एवं कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके साहस तथा समाज से टक्कर लेने के जज्बे के कारण आखिर समाज के संकुचित विचारों को झुकना पड़ा और आज युवक युवतियां कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को ज्ञात होना चाहिए कि उनको प्रत्येक तरह की स्वतंत्रता आज तभी उपलब्ध हो पाई है जब कितनी ही गंबरियों ने समाज में नारी शोषण के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद किया। ऐसा ना होता तो आज कई मेधावी नारियों की कला व हुनर समाज में व्याप्त रूढ़िता एवं अंधविश्वास की काली छाया से ढका रहता। अतः समाज के नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण को बदलने में गंबरी देवी के अदम्य साहस तथा त्याग को नकारा नहीं जा सकता। तो ये थी कहानी कहलूर रियासत की गंबरी देवी की। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें।
आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल विजर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।